यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 तथा 3 वर्षों में 1606 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि कोर्स में। आज मैं बताऊंगा गणित से चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसे ली कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताएं, वीडियो शेयर करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज का पहला क्वेश्चन है 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला भी यूज होता है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। ठीक है, एक मेथड है इसको हल करने का। सबसे पहले आपको गौर करना है कि इसमें वार्षिक दर कितनी दे रहा है। ठीक है, 10% दे रहा है। ठीक है, ये जो 10% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। ठीक है, मतलब वो 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज ले रहा है। ठीक है, 10 रुपया पे 1 रुपया। ठीक है, तो ये नीचे जो 10 है ये क्या अपना मूलधन। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो ये जो मूलधन है इससे ये वाला मूलधन जो 500 रुपये है इससे इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, 10 से तो जीरो कैंसिल, कितना 1 वर्ष का कितना हुआ 50 रुपया। ये हो गया साधारण ब्याज। दूसरे वर्ष पे भी 50 लेगा। ठीक है, और तीसरे वर्ष पे भी 50 रुपये लेगा। ठीक है, लेकिन ये 3 वर्ष का क्या आएगा साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज पूछता तो तीनों को ऐड किया, यही साधारण ब्याज होगा। ठीक है, लेकिन पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो इस पे जो ब्याज लगा है इस पर भी ब्याज पे फिर ब्याज लगेगा। ठीक है, तो मूलधन पे तो लगता है ये। ठीक है, लेकिन इस पे ब्याज पे ब्याज। ठीक है, जब 10 से 50 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5। फिर जब तीसरे वर्ष पे आएंगे, ये दूसरे वर्ष पे मिला 5 रुपये। ठीक है, तीसरे वर्ष पे आएंगे तो इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना वो 100, 50 और 50 100। ठीक है, जब 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पर जो 5 है इसको दूना कर दो। ठीक है, कितना आ गया 10। ठीक है, उसके बाद इस पर जब 10 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 0.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देना है। 3 बार 50 है 150, 160, 165.5। ठीक है, 165.5 ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला क्वेश्चन है 1250 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो आपको जो मेथड जो पहले क्वेश्चन में लगाया था उसी को इससे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें सूत्र नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपको देखना क्या है 4%। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई 1/25। 1/25 है, जो नीचे 25 है मतलब वो 25 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज ले रहा है। तो 25 रुपया पे 1 रुपया। ठीक है, तो नीचे क्या हुआ ये मूलधन। जब मूलधन से मूलधन डिवाइड करेंगे 1250 डिवाइडेड 25 कितना हुआ 50। ठीक है, तो 1 बराबर 50, मतलब 1 वर्ष में वो 50 रुपया साधारण ब्याज ले रहा है। 2 वर्ष का भी दूसरे वर्ष में भी 50 लेगा, प्लस इस ब्याज पर भी जब ब्याज लगेगा तो 25 से जब डिवाइड होंगे 50 कितना आ गया 2। टोटल ऐड कितना, इसका टोटल ऐड करो कितना होगा 102। यह क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज पूछता तो इसको 2 छोड़ो, सिर्फ 100 जोड़ दो, ये हो गया साधारण ब्याज। मेथड यही है, इससे आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से, और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों। सिर्फ इन दोनों को जो 50 और 50 ऐड करो तो साधारण ब्याज। 50 50 और 2 102 हो गया, ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चक्रवृद्धि ब्याज का अगला क्वेश्चन है 4000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन जो कराया था मेथड उसी का यूज करना है। इसमें पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें पूछा था। ठीक है, और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। तो इसमें सबसे पहले देखने का वार्षिक दर कितनी है 10%। ठीक है, तो 10% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। जब नीचे 10 से जब मूलधन 10 से जब 4000 डिवाइड होंगे 10 से तो कितना आएगा 400। तो पहले वर्ष का कितना आ गया 400, पूछे कितना 3 वर्षों का, और दूसरे वर्ष का भी 400 प्लस तीसरे वर्ष का भी 400। 3 वर्ष का पूछ रहा है, ये 3 वर्ष का क्या हो गया साधारण ब्याज, प्लस जब पहले वर्ष पे चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो कितना आएगा, जब 400 में 10 से डिवाइड होगा कितना 40। दूसरे में जब 400 400 800 800 में जब 10 से डिवाइड होगा सीधे सीधा है 40 का दूना 80, प्लस जब 40 बचे। ठीक है, 40 में जब 40 में डिवाइड फिर से होंगे तो कितना आएगा 4। अब करना क्या है, अगर इसको भी आप जोड़ोगे पूरे को उसके बाद इसको जोड़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना क्या है कि इसको छोड़ो, सिर्फ इसको जोड़ दो 3 को, कितना इसका टोटल कितना हुआ 120 120 और 124 रुपया। ये क्या है चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, ये चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आया है 124। अगर आप सूत्र यूज करोगे सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, उसके बाद साधारण ब्याज, उसके बाद दोनों को मिलकर घटाना है। ठीक है, सबसे पहले मेथड यूज करो, 10% दर निकालो 1/10, पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष में जब चौथा वर्ष पूछा जाएगा तब इसका निकाला जाएगा। ठीक, 124 रुपया
जो अंतर आया चक्रवृद्धि साठ ब्याज का 124 रुपये। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 5,000 रुपये का 8% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दर कितनी दे रहा है? 8%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2/25, मतलब है 25 रुपये पर 2 रुपये ब्याज ले रहा है। उसके बाद मूलधन कितना है? ये 5,000। जब 5,000 25 से डिवाइड होंगे कितना? 25 दूनी 50, कितना आ गया? 200। ये जो 200 रुपये, ये 200 आए हैं, 200 रुपये। ठीक है, तो इसको जब 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा? एक वर्ष का 400। पहले क्वेश्चन में इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर एक था, यहाँ पर 2 है, तो इस वजह से इसका मल्टीप्लाई होगा। और दूसरे वर्ष पे फिर 400, और तीसरे वर्ष पर भी 400। फिर उसके बाद जब 400 पर फिर ब्याज लगे, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज, तो इसका 16 बार डिवाइड आएगा, और 16 दूनी 32। इस तीसरे में फिर पूरा ऐड करना पड़ेगा, ऐड पूरा नहीं करना तो 32 का सीधा दूना 64 कर दो, प्लस 25 से जब 32 में डिवाइड आएगा तो कितना आएगा? 1.28। लेकिन जब इसका दोगुना करेंगे तो कितना आएगा? 2.56। कितना? 2.56। ठीक है, इनको ऐड करो। क्या पूछा? अंतर पूछा। अगर पूरा ऐड करोगे फिर उसके बाद फिर इतना ऐड करके घटाना पड़ेगा। सबसे पहले सीधा सीधा इतना इतना ऐड कर दो। अंतर पूछ रहा है ना, तो अंतर यही है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सिर्फ यही है, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज अलग, मतलब ब्याज पर भी ब्याज लगता है। ठीक है, तो इसको ऐड किया, कितना आया? 4 और 2 6 और 2 8, 8.56 और 6 3 9, 98.56। ये क्या? अंतर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 700 रुपये का 1 वर्ष का 20% वार्षिक ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। ब्याज अर्धवार्षिक हो, वही ब्याज 2 बार, 1 वर्ष में 2 बार काउंट करेगा। और अर्धवार्षिक का मतलब है 1 वर्ष में कितनी? 2 छमाही होती हैं। ठीक है, 6 महीने की 2 छमाही। ठीक है, तो सबसे पहले देखना क्या है? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई? 1/5। 5 से डिवाइड करो 700। जब 700 डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना आ गया? 5 कर 5 और 2 5 चौक 20, 140। जब 1 वर्ष का 140 आ रहा है, वो कह रहा है अर्धवार्षिक, तो मतलब पहले 6 महीने का कितना लगेगा? पहले जो 6 महीने के लगेगा वो लगेगा 70, क्योंकि 140 जब 200 डिवाइड करेंगे 2 छमाही होती हैं, कितना आ गया? 70। दूसरे 6 महीने का 70, और जो पहले 6 महीने का 70, इस पर जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो 5 से ये डिवाइड होगा, कितना होगा? जब 70 डिवाइड किया 5 से, ठीक है, तो 5 से डिवाइड, 5 एकन 5, कितना बचे? 2 5 को 20, कितना आ गया? 14। ये 14 आया, ये कितना है? पूरे साल का। ठीक है, जब 14 का आधा करेंगे अर्धवार्षिक, तो आधा करेंगे 14 कितना? 7 प्लस 7, तो टोटल ऐड करो 140, 147 रुपया। ये क्या है? ये चक्रवृद्धि ब्याज है, पहले 6 महीने का, दूसरे 6 महीने का। ये हो गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1460 तथा 3 वर्षों में 1606 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो पहले क्वेश्चन कहा था और उसमें जो मेथड यूज किया था तो उसमें दर दी जा रही थी, इसमें दर पूछी है। तो इसके लिए मेथड है क्या है कि 2 वर्षों में क्या है? 2 वर्षों में कितना हो रहा है? 1460, और 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 1606। ठीक है, 2 वर्षों में हो रहा है 1460 और 3 वर्षों में हो रहा है 1606। तो सबसे पहले करना क्या है? जो इसमें से बड़ा उसको माइनस कर दो, तो 3 में से 2 1, 1 बराबर कितना? 1606 में से 1460 जाएंगे तो 1606 और 1460। ठीक है, माइनस करो 6 4 1, कितना आ गया? 146। ये जो 146 आए हैं, मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें अगर 1 बराबर 146 जो आपने निकाला है तो समझ लो आंसर के करीब। ठीक है, तो 146। तो करना क्या है कि दर पूछिए, तो 146 वटा कितना? जो पहले 2 वर्षों में। ठीक है, तो 1460 मल्टीप्लाई, दर परसेंटेज में होती है तो 100%। ठीक है, हल करो, 0 से 0 कैंसिल, 146 एकम 146, कितना आएगा? 10 का गुणा 1 में 10। दर कितनी है? 10%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 88 तथा 4 वर्ष में 92 हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी दर पूछी है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 3 वर्षों में कितना हो रहा है? 8820, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है? 4 वर्षों में 9261, इतना हो रहा है। मैंने क्या कहा था पहले वाले क्वेश्चन में कि जो बड़ा हो उससे उसको माइनस कर दो, तो 1 बचा, 4 में से 3 गया 1, इससे इसको माइनस किया,
9261 माइनस 8820। ठीक है, 1 बचा, 4 बचा, 4 बचा, कितना बचा? 441। अब निकालना क्या है? दर निकालनी है तो 441 बट्टा, ठीक है, जो पहले 3 वर्षों में जो पूछा जाता है कितना अमाउंट है? 8820 गुणे दर परसेंटेज में होती है 100%। ठीक है, अब इसको हल करो, 0 से 0 खत्म, 441 एकम 441 और 441 882। ठीक है, 441 एकम 441 और 441 दूनी 882 और 2 से इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 5। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5%। क्या है ये? दर। आंसर, कोई सूत्र नहीं, सिर्फ मेथड यूज करो, 5% दर।